So hello and welcome everyone on my YouTube channel Preparation to Placement. So today we have Sameer with us. Sameer recently got a PPO at Amazon AWS, ठीक है। और जो रोल है इनका वो नॉर्मल एसडी से हटके है थोड़ा सा। तो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें हम लोग एसडी के रोल के बारे में बात कर रहे होंगे। यहाँ पे इनका जो रोल है दैट इज सोल्यूशन आर्किटेक्ट। तो पहले समीर से जानते हैं कि यार सोल्यूशन आर्किटेक्ट रोल करता क्या है। समीर। Hi. So solution architect actually जब हम एस डी करते हैं ना तो एस डी थोड़ा डिफरेंट है सोल्यूशन आर्किटेक्ट। एस डी जनरली क्लाइंट फेसिंग नहीं होता, सोल्यूशन आर्किटेक्ट इज अ क्लाइंट फेसिंग रोल। एंड डे टू डे वर्क में आपका ये है कि आपको क्लाइंट से इंटरेक्शन होते हैं, एंगेजमेंट्स होते हैं, जहाँ पर आपको उनके आर्किटेक्चर डिज़ाइन करने होते हैं, कभी आपको प्रोटोटाइप्स डिज़ाइन करने होते हैं, बेसिकली ऑन AWS क्लाउड, राइट। और लाइक अगर आप किसी और क्लाउड प्रोवाइडर के लिए काम कर रहे हैं तो वहाँ पर तो बेसिकली ज़्यादा क्लाइंट फेसिंग रोल है इन कंपेरिजन टू एस डी। ठीक है। तो इसका कंपनसेशन भी शायद समीर एसडी वगैरह से ज्यादा होता है कुछ, राइट? या एस डी से इसका कंपनसेशन थोड़ा सा ज़्यादा है। एंड बिकॉज लाइक इसमें रोल में जनरली AWS एक्सपीरियंस लोग हायर करता है। दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि इतने ज़्यादा नंबर ऑफ इंटर्न्स इंडिया से हायर किए AWS ने। जनरली इंडिया में इतने इंटर्न्स हायर नहीं करता था, सो कंपेरेटिवली बिकॉज सीनियर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस रोल है, तो इस वजह से कंपनसेशन काइंड ऑफ थोड़ा ज़्यादा है शायद। राइट। सो स्टार्ट करते हैं यार। समीर समीर का जो है इंटर्नशिप लगा था फ्रॉम ऑन कैंपस, ठीक है, अमेजॉन एडब्ल्यूएस में फॉर दिस सोल्यूशन आर्किटेक्ट रोल। उसके बाद इन्होंने रिसेंटली अभी अमेजॉन में पीपीओ भी लिया है। तो स्टार्ट करते हैं इनके इंटर्न के इंटरव्यू एक्सपीरियंस से। तो स्टार्ट करते हैं समीर। सो कैसा क्या इंटर्न का पहला तो इंटरव्यू कैसा रहा, फिर आपका जो है अमेजॉन में उस टाइम पे काम करने का वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो हम वो दो चीजें सेपरेट पार्ट्स में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस से। सो ऑन कैंपस आया था AWS हमारे कॉलेज में। एंड उसमें स्टार्टेड विद वो ऑनलाइन असेसमेंट, जहाँ पर बट ऑनलाइन असेसमेंट थोड़ा सा डिफरेंट था फ्रॉम जनरल एस डी में जनरली आपको ऑनलाइन असेसमेंट में कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं, 2 या 3 आपको सॉल्व करने होते हैं, बट इसका ऑनलाइन असेसमेंट थोड़ा सा डिफरेंट था, जहाँ पर वर्क स्टाइल रिलेटेड क्वेश्चंस थे, नॉट एग्जैक्टली कोडिंग। जहाँ पर आपको डिफरेंट टास्क वगैरह दे रखे हैं एंड डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट प्रायोरिटीज आपको किस तरीके से आप उनको अप्रोच करेंगे, सो वर्क स्टाइल रिलेटेड क्वेश्चंस थे। एंड देन टेक्निकल राउंड्स थे, सो दो टेक्निकल, एक टेक्निकल राउंड था एंड एक मैनेजरियल राउंड था, सो वो फेस टू फेस इंटरव्यूज थे एक्चुअली। वर्क स्टाइल में क्या सैंपल क्वेश्चंस कुछ आप बता सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस थे ऐसे कुछ, ऐसा किस टाइप के क्वेश्चंस काइंड थे? ऑफ कि आपको एक नंबर ऑफ टास्क दे रखे हैं, उनका एक प्रायोरिटी वो दे रखा है, उनका कुछ एक टाइम दे रखा है कि फॉर एग्जांपल आपको कितना टाइम लगेगा क्या टास्क करने में, एंड उनका डिफरेंट प्रायोरिटी दे रखा है। सो आप किस तरीके से अपने टाइम शेड्यूल में उनको मैनेज करेंगे, सो दिस काइंड ऑफ इस तरह के कुछ क्वेश्चन इसका टाइमिंग क्या था समीर? थे। 50 मिनट्स आई गेस। 15 मिनट्स, ओके। सो उसके बाद आपके दो टेक्निकल इंटरव्यूज हुए एंड देन आई थिंक वन एचआर राउंड, राइट? नहीं, एक टेक्निकल एक मैनेजरियल, सो एक वो टेक्निकल सेकंड और वाज कम्प्लीटली मैनेजरियल। ओके। सो स्टार्ट करते हैं आपके टेक्निकल इंटरव्यू से। सो टेक्निकल में ये था कि मतलब कोडिंग वगैरह जिसमें था वो जो लाइक नॉट दैट मतलब लीड कोड अगर हम बात करें तो नॉट दैट हार्ड लेवल तक, राइट। इट वाज फ्रॉम लीड कोड इजी टू मीडियम, डीएसए का बात करें स्पेसिफिकली तो, बट डेटा स्ट्रक्चर्स का एक इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज इन डेप्थ वो डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह पूछ सकते हैं। एंड एल्गोरिदम्स डिफरेंट सिचुएशन में आप कौन सा एल्गोरिदम्स वगैरह यूज़ करेंगे वो सब। एंड ज़्यादा कोडिंग से ज़्यादा इट वाज थोड़ा सा वाइड इंटरव्यू। वाइड से मेरा मतलब कि नंबर ऑफ टॉपिक्स जो कवर किए वो काफ़ी ज़्यादा थे, लाइक कोर सब्जेक्ट सारे ही कवर कर लिए थे उस इंटरव्यू में। ओप से क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क से, डीबीएमएस से, है ना, डीएसए तो था ही ऑब्वियसली। एंड देन इवन मेरे रिज्यूमे में ब्लॉकचेन नहीं था, स्टिल वी हैड अ डिस्कशन ऑन ब्लॉकचेन, लाइक नॉट इन डेप्थ बट एक जनरल डिस्कशन, क्रिप्टोग्राफी। सो एंड AWS क्लाउड से रिलेटेड क्वेश्चंस स्पेसिफिकली, एंड लाइक डेवलपमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस, बिकॉज मेरे रिज्यूमे में प्रोजेक्ट्स काफ़ी थे थोड़े से ज़्यादा, तो प्रोजेक्ट्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे, इन डेप्थ डिस्कशन था प्रोजेक्ट्स का। एंड AWS क्लाउड पर होस्टिंग रिलेटेड वेबसाइट्स वगैरह होते हैं उनके सिक्योरिटी रिलेटेड, सो थोड़ा वाइड था स्कोप जो डिस्कशन का था वहाँ पर टेक्निकल इंटरव्यू में। अगर डीएसए की बात करें तो डीएसए के कितने क्वेश्चंस थे उसमें? अगर डीएसए का कोई भी क्वेश्चन नहीं था, सारे के क्वेश्चन मतलब ऐसे एडब्ल्यूएस या थोड़े से वाइड, जो आउट ऑफ रेंज मैं बोलूंगा, मतलब रेंज भी नहीं बोलूंगा, इन टर्म्स लाइक जो डेटा स्ट्रक्चर नॉर्मली प्रिपेयर करते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी थे, या सारे के सारे क्वेश्चंस इसी टाइप से थे, एडब्ल्यूएस एंड ऑल दोस थिंग्स से रिलेटेड? नहीं, एक्चुअली डीएसए था, एक्चुअली उन्होंने एल्गोरिदम्स वगैरह भी पूछे थे, लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए बोला था, बट एक्चुअली कोड नहीं करवाया था मेरे से। वो एक डिफरेंस था मेजर, कि एक्चुअली तुमको कोड करने को नहीं बोला, बट लाइक हाँ कोडिंग क्वेश्चन था वहाँ पर एक दो। तो ये टेक्निकल इंटरव्यू शमीर कितने टाइमिंग क्या थी इसकी? आई गेस अराउंड 1 आवर तो था ही वो।
ठीक है, आप बता रहे थे कि इसका काफी वाइड, शायद आपका ये इंटरव्यू गया था, काफी वाइड डिस्कशन हुआ था अलग अलग टॉपिक्स पे इसमें। हाँ, ठीक है, तो मतलब उसके ये काफ़ी वाइड था, वही एक मुझे मेजर डिफरेंस लगा। मैंने और इंटरव्यूज कभी दिए हैं तो एक मेजर डिफरेंस यही था कि टॉपिक अगर किसी को, वैसे ज़्यादा। राइट, अगर किसी को प्रिपेयर करना है इसके टेक्निकल इंटरव्यू के लिए या इसके एप्टीट्यूड राउंड के लिए, तो क्या क्या टॉपिक्स प्रिपेयर करने चाहिए? एप्टी के लिए तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं चाहिए था, एप्टी वॉज कंपेरेटिवली वेरी इजी। जो प्रिपरेशन अगर आपको टेक्निकल के लिए चाहिए तो आई गेस द थिंग दैट हेल्प मी वाज डेवलपमेंट, राइट। मैंने सेकेंड ईयर से काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर रखा है, तो अगर आप एक्चुअली क्या है कि अभी कोर सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेंगे तो हर कोई आंसर कर देगा, राइट। तो अगर आप कुछ यूनिक दिखा सकते हैं तो वहाँ पर लाइक आपके अगर कुछ काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो एक्चुअली यूनिक हैं, या फिर लाइव हैं जो अच्छे से यूज़ हो रहे हैं, तो वो सब काफ़ी इंप्रेसिव हो सकते हैं वहाँ पे। एंड स्पेसिफिक नॉलेज अगर आपको एडब्ल्यूएस क्लाउड का है, राइट, रिलेटेड टू डिफरेंट लाइक एडब्ल्यूएस क्लाउड पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, तो वो सब काफ़ी एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। एंड एडब्ल्यूएस सर्टिफिकेशन एक चीज़ होती है, हम एक्सपेक्ट नहीं करते वो लोग इंटर्न से कि उनके पास पहले से सर्टिफिकेशन होगा, बट इन केस कुछ लोग कर लेते हैं, अगर उनके पास एक सर्टिफिकेशंस वगैरह है तो दैट्स लाइक डेफिनेटली ह्यूज प्लस। राइट। सो किस टाइप के, अगर मैं बात करूँ तो किस टाइप के प्रोजेक्ट्स आपके रिज्यूमे में मेंशन थे जो आपको हेल्पफुल हुए, और आप सजेस्ट करना चाहोगे कि एज अ ऑन कैंपस जॉब या ऑफ कैंपस जॉब, तो उन लोगों को क्या प्रोजेक्ट्स करना चाहिए टू गेट फॉर लाइक फॉर ऑल दीज रोल्स, आइदर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हो गया या आपका इवन एसडी हो गया, तो किन किन प्रोजेक्ट्स पे, वेब पे या जिस भी डोमेन में आप थे उस डोमेन में क्या क्या प्रोजेक्ट्स करने चाहिए? तो मैंने काफ़ी नोटिस किया है, लोग जो प्रोजेक्ट्स करते हैं ना एक्चुअली बनाने की कोशिश करते हैं, बट वो यूनिक नहीं होते या फिर कंप्लीट नहीं करते, जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए बनाते हैं। सो वो राइट। एक चीज़ उतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं होता, राइट। मतलब जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए बनाना उतना इंप्रेसिव नहीं लगता। अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अगर आप टाइम दे रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको एटलीस्ट कुछ यूनिक फीचर्स ऐड करने की कोशिश कर लीजिए उसमें, कि हाँ एटलीस्ट ये इसका एक यूनिक फीचर है तो ये डिफरेंट है थोड़ा सा। एंड अगर बेस्ट होगा अगर आप उस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर पाएँ एंड एक नंबर ऑफ यूजर्स अगर उस प्रोजेक्ट को यूज़ कर रहे हैं, यूज तो कर पाए। वो सिर्फ हाँ, वो एक्चुअली एक मतलब बेस्ट इंप्रेशन हो सकता है कि इतने नंबर ऑफ आप स्टैट्स दिखा सकते हो, कितने नंबर ऑफ यूजर्स मेरे प्रोडक्ट को एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो इवन वो शायद इवन काफ़ी। एक्सपीरियंस भी लोग उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं, रिव्यूज भी शेयर करते हैं, वो भी आप बता सकते हो कि ठीक है इतने सारे लोग दे आर लाइकिंग माई प्रोडक्ट, और सजेशंस भी आ रहे हैं, ठीक है, तो आई एम वर्किंग ऑन दोज, राइट। राइट, मैंने जो प्रोजेक्ट था रिज्यूमे में उसमें लाइक 2 प्रोजेक्ट तो लाइक एक्चुअली लाइव थे एंड यूज़ कर रहे थे, यूज़ बाय अराउंड 15,000 यूजर्स, राइट। तो 15,000 यूजर्स जब तुम यूज़ कर रहे हैं तुम्हारे प्रोडक्ट को, तो एक्चुअली जब इंटरव्यू भी देखते हैं थोड़ा सा इंप्रेसिव लगता है वो चीज़, हाँ कि चलो इसने कुछ बनाया जो एक्चुअली मतलब डिप्लॉयड है, यूज़ हो रहा है राइट। अच्छे स्केल पर, तो ठीक है। राइट। किस टाइप का प्रोजेक्ट था, आप बताना चाहोगे लाइव में कैसा आपका लाइव प्रोजेक्ट था? सो किस टाइप का प्रोजेक्ट था, या किसी को अगर करना है, ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट्स वो डिप्लॉय कर सकें, लोग यूज करें, तो वो किस टाइप के प्रोजेक्ट्स को टारगेट करें? ये होता है कि जब आप कॉलेज में होते हो ना तो आप ये सब थोड़ा-सा यूनिक सोचना, एक तो एक तरीका ये आप कुछ यूनिक सोच लो, है ना? कि ये एक्चुअली ज़रूरत है इस चीज़ का ना, ये डिफरेंट है, मैं बना सकता हूँ। अदरवाइज़ ये क्या होता है कि आप थोड़ा बहुत सीनियर्स के टच में रह लो, है ना? और उनके पास जनरली वो लोग कुछ ना कुछ ऐसा फील्ड में काम कर रहे होते हैं, कोई ना कोई, कि आपको सजेस्ट कर दिया कि तुम इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो, या फिर मैं इस पे काम कर रहा हूँ, तुम उनके साथ काम कर लो, है ना? एंड वहाँ से ज़्यादा चांसेस होता है कि आप उसे लाइव डिप्लॉयमेंट में ला पाओगे। अकेले थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है कई बार कि आप मतलब कॉलेज में होते हो, आपके इतने सारे रिसोर्सेज़ नहीं होते। तो वो सब थोड़ा-सा इश्यू होता है, तो थोड़ा अगर आप सीनियर्स वगैरह से बात कर लो, तो वो अच्छे लेवल पे काम कर रहे होते हैं, एक तो उनके साथ प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो एंड वो एक्चुअली डिप्लॉय हो जाएगा आसानी से। तो कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताना चाहोगे कि अच्छा इन इन प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे कोई बंदा वर्क करके जो है एक प्रोजेक्ट बना सकता है अच्छा सा, जिसको लाइव करके काफी हेल्पफुल हो सकता है वो? स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो मतलब मैंने ऐसे तो नहीं, मतलब मैंने कभी-कभी सोचने की कोशिश की तो मुझे भी ऐसे नहीं मिला प्रॉब्लम स्टेटमेंट, बट ये था कि आप ना जब आप डेवलपमेंट करोगे ना तो आपको एक्चुअली चीज़ें दिख जाएँगी, एक्चुअली रिसर्च गैप्स दिख जाएँगे कि ये चीज़ एक्चुअली मिसिंग है यहाँ पर, है ना? एंड आप उन चीज़ को टारगेट कर सकते हो टारगेट कर बनाने का। सकते हो, एटलीस्ट राइट। जब मैं डेवलपमेंट कर रहा था तो रिसर्च गैप्स दिखते हैं आपको कि ये चीज़ अवेलेबल है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है? आप इवन डेवलपमेंट कर रहे हो तो आपको दिखता है ये चीज़ नहीं है, कंप्लीटली मिसिंग है। राइट। तो उन चीज़ों को आप टारगेट कर सकते हो बनाने को। राइट। सो फर्स्ट राउंड में आपके ये सारे क्वेश्चंस हो गए, उसके बाद चलते हैं आपके सेकंड राउंड जो कि मैनेजरियल राउंड, तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए? सो वही अमेज़न का लीडरशिप प्रिंसिपल्स होता है, राइट? सो उससे बेस्ड उनका एक स्टार अप्रोच होता है। स्टार मतलब सिचुएशन, टास्क, अप्रोच एंड रिजल्ट। सो वो डिफरेंट सिचुएशंस देते हैं एंड आपको एक्सपेक्ट करते हैं आंसर करने के लिए डिपेंडिंग अपॉन वो स्टार अप्रोच। सो आप अपना टाइम ले सकते हैं एंड आराम से आप सोच लीजिए कि कब आप उस सिचुएशन में थे ऐसा कभी पास्ट में, एंड देन आप वो चीज़ आंसर कर सकते हैं। सो वो भी ऐसा मतलब नॉट शॉर्ट कि 5-10 मिनट का है सर,
राइट। वो प्रॉपर, इट वाज प्रॉपर 45-50 मिनट्स का लाइक डिस्कशन अबाउट की सो डिफरेंट इससे सिचुएशंस रिलेटेड लाइक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था मेरा। सो इज इट लाइक कि बंदे को वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट लाइक कंसिडर कोई सिचुएशन दी गई है, ठीक है, और उसने वो सिचुएशन कभी फेस ही नहीं की, तो एक एज्यूम करके भी सिचुएशन शायद बता सकते हैं, वो कितना हेल्पफुल होता है? एज्यूम करके आप बता सकते हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं हो तो आप, या आपकी स्मार्टनेस के ऊपर है, आप एज्यूम करके बता दो, ठीक है। बट लाइक फॉलो अप क्वेश्चंस के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा ना, बिकॉज हाँ। लाइक जनरली आप क्या पूछ सकते हो आपसे कि लाइक चलो ठीक है, आपने इस सिचुएशन को हैंडल किया, व्हाट वर योर लर्निंग्स, है ना, हाउ डिड यू अप्रोच द प्रॉब्लम, एंड एक्चुअली वो कैसे, प्रॉब्लम एक्चुअली क्या था, एंड हाउ डिड यू अप्रोच, व्हाट वर द लर्निंग्स, व्हाट वर द चैलेंजेस। तो ये सब क्वेश्चंस के लिए अगर आप थोड़ा सा रेडी रहो, अगर आप बना के भी कुछ बोल रहे हो, तो ये सब क्वेश्चंस के लिए एटलीस्ट फॉलो अप क्वेश्चंस के लिए रेडी रह सकते हैं। राइट। सो ये आपका हो गया इंटरव्यू एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं कि अमेजोन में इंटर्न किया आपने, आई थिंक इट वाज 6 मंथ इंटर्न, राइट, और 2 मंथ? 6 मंथ। 6 मंथ का इंटर्न था, तो आपने क्या क्या चीजें देखा, कैसा आपका वर्क एक्सपीरियंस रहा अमेजोन में, एंड नाउ यू विल बी ज्वाइनिंग एज अ फुल टाइम। सो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो दो क्वेश्चन है मेरे। आपने क्या क्या चीजें लर्निंग आपकी रही, या क्या क्या चीजें आपने देखी न्यू, बिकॉज एट दैट टाइम आई थिंक आपने फर्स्ट टाइम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या किसी अच्छी कंपनी में जॉब करा होगा, ठीक है, या इंटर्न करा होगा, एंड नाउ यू विल बी ज्वाइनिंग एज अ फुल स्टैक, तो लाइक फुल टाइम। सो उसमें क्या क्या डिफरेंसेस क्या आप अज्यूम कर रहे हो अपनी लाइफ में? सो एक्चुअली जो मेरा टीम था, काफ़ी अच्छा टीम था मेरा वहाँ पर, जिस टीम में मैं था। सो एक्चुअली लर्निंग्स के लिए ना कोई वो नहीं है, मतलब इतना सारा कुछ है ना, एंड स्पेसिफिकली मैं AWS का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना, इतना सारा कुछ है सीखने के लिए कि वो कभी ख़त्म नहीं हुआ, इतने सारे सर्विसेज हैं कि तुम सीखते रहोगे, वो कभी ख़त्म नहीं नहीं, तो कॉर्पोरेट होगा। का एंड सच है, कॉर्पोरेट का ही तो सच है ना कि लर्निंग लाइक यू विल नॉट गेट हाँ। अप्रेजल, क्यों? बिकॉज यू आर लर्निंग, ठीक है। लर्न एंड ग्रो। तो ये तो कॉर्पोरेट का सच है, ठीक है। उसका तो ठीक है। लर्निंग ठीक है। एक्सपीरियंस कैसा था यार? फर्स्ट टाइम शायद आई थिंक इंटर्न किया होगा बाहर कहीं पे। तो इससे पहले मैं स्टार्टअप वगैरह में इंटर्न किया था, बट ऑब्वियसली इतने बड़े कंपनी में इंटर्न नहीं किया था। सो मैंने मैंने एक्सपेक्ट किया था, लाइक जनरल एक्सपेक्टेशन ये था कि लाइक प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम करना होगा, बट वो एनवायरनमेंट जो था ना वहाँ टीम में, वो काफ़ी सही था। काफी सही था। मतलब बिकॉज जब तुम, हाँ, तुम 6 महीने काम कर रहे हो, तो तुम मतलब ऑब्वियसली लोगों से इंटरेक्शन वगैरह होता है, तो अगर मतलब किस तरीके से लोग इंटरेक्ट करते हैं तुमसे, किस तरीके से बात करते हैं, अगर वो थोड़ा सा अजीब लगता है तो फिर तुम मतलब सेटल फील नहीं करते हैं टीम में, राइट। सो वो ऐसा कुछ नहीं था, मतलब फॉर कंप्लीट 6 मंथ्स मेरा मेंटर, मैनेजर एंड इवन और भी लोग, अगर कोई टीम में, तो तुम्हें कभी भी कुछ भी इश्यूज वगैरह हैं तो काफ़ी हेल्पफुल थे वो लोग। तो एक्सपीरियंस लाइक अभी तक तो काफ़ी मेरा अच्छा ही था वहाँ पर 6 मंथ इंटर्न में। राइट। एंड वो एक्सपेक्ट करते हैं उनसे प्रोजेक्ट्स वगैरह करने के लिए, एंड थोड़े बहुत मैंने सर्टिफिकेशंस वगैरह भी। तो ये सब उस इंटर्न के ड्यूरिंग था। अब फुल टाइम में ये है कि लेट्स सी कि सेम टीम मिलेगा ज्वाइन करने के लिए कि नहीं, सो वो स्टिल अभी डिसाइडेड नहीं है, बट डिपेंड करेगा कि टीम वगैरह भी कौन सा होता है, सो लेट्स सी। नाइस। सो थैंक यू समीर फॉर ज्वाइनिंग अस, ठीक है। इट वाज अ ग्रेट इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो आपने शेयर करा। तो किसी को भी कोई भी डाउट होता है, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, इवन अबाउट द रोल Amazon AWS, ठीक है, हायरिंग से रिलेटेड। सो वेन एवर यू आर अप्लाइंग फॉर Amazon ऑफ कैंपस वगैरह ना, तो आई थिंक ऑफ कैंपस वगैरह के लिए रेफरल काफी हेल्पफुल होता है, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करते हो तो शॉर्टलिस्टिंग का चांसेस थोड़ा सा कम होता है, तो ऑफ कैंपस अगर आपको अप्लाई करना है, सो गो विद द रेफरल, ठीक है। लिंक्डइन वगैरह पे मैसेज करो लोगों को, आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू। सो या समीर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।